नेटवर्क प्रॉब्लम था और इसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पाई। फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि द ड्रिल मेथड क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके पहले हमने जो अप्रोच डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था द ओरल अप्रोच। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बताएं कि ओरल अप्रोच में हमने डिस्कस क्या किया था, तो अगर हम सिंपल आसान भाषा में कहें तो कोई भी शिक्षक किसी भी टॉपिक को मौखिक रूप से सबसे पहले बताता है, वही आपका ओरल अप्रोच होता है, जो कि स्ट्रक्चरल यानी जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है उससे लिंक्ड होता है। ठीक है, बस वही 2 पॉइंट आप सभी को याद रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा द ड्रिल मेथड। बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। द ड्रिल मेथड सबसे पहले क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। द ड्रिल मेथड जो होता है, जैसे कि आप प्रैक्टिस भी कह सकते हो, अभ्यास भी कहते हो, किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें, आप सभी को द ड्रिल मेथड याद करना है, तो सबसे पहले तो आप इसको पढ़ते हो या फिर किसी के थ्रू सुनते हो। फिर उसके बाद क्या करते हो कि उसको अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हो। ठीक है, फिर उसे समझने की कोशिश करते हो कि ये है क्या, फिर उसे बहुत बार रिपीट करते हो। तो ये सभी जो प्रक्रिया होती है वो ड्रिल मेथड में आती है। यानी जितने भी आप वर्क जो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आप सुनते हो, फिर अपने कॉपी में नोट डाउन करते हो, फिर एक बार समझते हो कि है क्या। ठीक है, उसके बाद आप रिपीट करते हो, बार बार अभ्यास करते हो, तभी आप सभी को समझ में आता है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को केवल आप पढ़ लेंगे तो ये 100% तय नहीं है कि आपके आपके माइंड में वो फिक्स हो जाएगा, वो भूल ही जाता है। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। तो यही है आपका द ड्रिल मेथड। देखिए, फर्स्ट जो आपका स्टेप कहता है कि Beside the oral approach, the structural approach is usually linked with the drill method। जैसे कि हमने कल डिस्कस भी किया था कि जो आपका the oral approach होता है वो structural approach से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो मौखिक दृष्टिकोण के अलावा यानी oral approach के अलावा जो आपका संरचनात्मक दृष्टिकोण आमतौर पर ड्रिल विधि से भी जुड़ा हुआ है। यानी जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो ओरल अप्रोच से तो जुड़ा ही है, साथ में ड्रिल मेथड से भी जुड़ा है। पहला ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेकंड जो पॉइंट कहता है, फॉलोअर्स ऑफ द ड्रिल मेथड बिलीव दैट वी लर्न अ थिंग बाय हियरिंग इट, स्पीकिंग इट, रीडिंग इट एंड और राइटिंग इट मेनी टाइम्स। यहाँ पे जो कह रहा है कि जो ड्रिल मेथड्स के फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स का जो हिंदी होता है अनुयायी। ठीक है, जो ड्रिल विधि के फॉलोअर्स हैं उनका मानना है कि हम इसे सुनकर, इसे बोलते हुए या किसी भी टॉपिक को इसे बोलते हुए या फिर इसे पढ़ते हुए, और या आप कह सकते हो कि कई वस्तुओं को लिखते हुए एक चीज सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी शुरू में ही बताया कि हम किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सुनते हैं, फिर हम उस तरीके से स्पीच देने का प्रयास करते हैं या फिर बोलने का प्रयास करते हैं, फिर उसको हम पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं उसको लिखने का प्रयास करते हैं और फिर उसके बाद रिपीट करते हैं। तो ये तब जाके हमारे माइंड में, या आप जो कुछ भी सीख रहे हो तब आप उस वस्तु को प्राप्त करते हो, या फिर आप कह सकते हो कि आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाती है। तो इतने सारे प्रोसेस करने के बाद तो आपको नॉलेज, यानी आप पहले सुनते हो, फिर पढ़ते हो या फिर लिखते हो, फिर आप प्रैक्टिस करते हो। तो यही इन जो ड्रिल मेथड्स के फॉलोअर्स हैं उनका मानना है, वो इसमें विश्वास करते हैं कि we learn a thing by hearing it, speaking it, reading it and or writing it many items। देखिए, अगला जो आपका पॉइंट कह रहा है कि a thing can not usually stick in our heads if we hear, speak, see or write it only once। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप केवल यदि कोई भी टॉपिक को सुनते हो या फिर बोलते हो या फिर देखते हो या इसे केवल एक बार लिखते हैं, तो एक चीज आमतौर पर हमारे सिर में नहीं रह सकती, या आप कह सकते हो या लिखा है हेड्स। तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप हर तरीके को अपनाते हो। आप सुनने का भी किस तरीके से हमें याद, बोलने का भी, लिखने का भी, तो ये हर आप तरीका अपनाते हो। यहाँ पे कह रहा है कि ओनली रिपीटेशन कैन इंश्योर
रिटेंशन, यानी यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये लाइन है कि केवल दोहराव ही प्रतिधारण सुनिश्चित कर सकता है। बहुत ही आसानी के साथ आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मैं अगर आसान लैंग्वेज में कहूँ कि जैसे कि अभी आप ड्रिल मेथड पढ़ रहे हो, ठीक है, आप इस टाइम क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, तो ये तो कंफर्म नहीं है कि आपको अभी याद ही हो रहा होगा। अभी आप इसको सुनेंगे, ठीक है, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको समझने के प्रयास करेंगे, फिर जो आपका सुनिश्चित कंफर्म करेगा वो रहेगा आपका रिपीटेशन यानी दोहराव। जब आप इसको दोहराते हैं, रिपीट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आसानी के साथ आप सभी को 100% है कि वो याद ही हो जाता है। कुछ पॉइंट्स याद ही हो जाता है, तो यहाँ पे यही पॉइंट्स कहता है। देखिए अगला जो आपका पॉइंट है कि until the thing to be learned is so well known that we can instantaneously recall it when we need it, it is not really known। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम किसी भी टॉपिक को तब तक या जब तक सीखते रहते हैं, यानी अगर हम कहें कि आप जैसे साइंस का कोई टॉपिक याद कर रहे हो, ठीक है, साइंस का कोई टॉपिक याद कर रहे हो, और उस टाइम क्या होता है कि आप किसी टॉपिक को याद कर रहे हो और कभी ज़रूरत पड़े, तो जब कभी ज़रूरत पड़ता है तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो या फिर आप बता नहीं पाते उस टाइम और बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि until the thing to be learned is so well known that we can instantaneously recall it when we need it, it is not really known। यानी तब तक आप याद करते हो जब तक आप किसी भी ज़रूरी समय में आप उसको बहुत ही आसानी के साथ प्रस्तुत करो, तब तक आप याद करते रहते हैं। उसके बाद देखिए इन द केस, यानी इस मामले में, इन द केस ऑफ वीक। उसके बाद देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है अनइमेजिनेटिव। इसका मतलब होता है ख्याल से बाहर का, ठीक है। टीचर्स दिस समटाइम्स डिजेनरेट्स मतलब होता है घिनौना into mechanical repetition of what the want their student to be learn। this is a book, this is a book, this is a book। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस मामले में बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि बहुत ही घिनौने तरीके से और प्रभावी तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बार बार रिपीट करती, इस प्रकार अगर उनको सिखाते हैं कि दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, तो वो उबाऊ हो जाता है। देखिए अगला स्टेप कहता है बट सच ड्रिल इज बोथ एक्सट्रीमली बोरिंग एंड इनफिशिएंट बिकॉज द ब्रेन जस्ट सीजेस टू रजिस्टर आफ्टर अ टाइम। यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लेकिन ऐसी कवायद जो आपकी होती है, जो शिक्षक है इस तरीके से पढ़ाते हैं बार बार कि वो यह एक किताब है, यह एक किताब है, यह एक किताब है, तो ऐसे जो कुछ भी ऐसे मेथड्स होते हैं वो बहुत ही उबाऊ होते हैं, ठीक है। क्योंकि मस्तिष्क जो होता है बस एक समय के बाद रजिस्टर करना बंद कर देता है, क्योंकि जो अपना माइंड होता है वो एक टाइम में एक ही वर्ड करता है। लेकिन अगर आप बार बार एक ही बात को बार बार उनको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप अब दिस इज ए बुक, तो आप जब दिस इज ए बुक कर रहे हो तो हाँ उनको समझाओ पहले है क्या। पहले तो यही ना हमने सीखा कि ड्रिल मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम उसको सुनते हैं, फिर उसको हम पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर उसका रिपीट करते हैं। तो जब हम रिपीट करते हैं क्योंकि हम समझे रहते हैं, और जब हम रिपीट करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप वही बार बार उनको समझ में आ नहीं रहा है और आप उनको बार बार यही कह रहे हो तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये जो मेथड होता है, जो इस तरीके से शिक्षक पढ़ाते हैं, वो बहुत ही घिनौना टाइप का मेथड्स है, ठीक है। तो क्योंकि जो स्टूडेंट्स या किसी का भी माइंड्स होता है एक समय के बाद क्या होता है, क्योंकि जब उबाऊ क्लास होता है तो रजिस्टर यानी जो कुछ भी शिक्षक पढ़ाते हैं सामने वो उनके आप बोलते भी हो कि दिमाग से ऊपर जा रहा है, सर से ऊपर जा रहा है, यानी समझ में नहीं आ रहा है। कब कहते हैं, क्योंकि जब क्लासरूम उबाऊ लगता है। तो इस मेथड को नहीं इस तरीके के मेथड है उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि द वर्ड्स रोल मैकेनिकली आउट ऑफ द पीपल्स माइंड्स विदाउट एनी रियल इम्प्रेशन ऑन द ब्रेन। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है क्योंकि जो आपका शब्द यांत्रिक रूप से मस्तिष्क पर किसी भी वास्तविक प्रभाव के बिना विद्यार्थियों पर निकलते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो मस्तिष्क जो होता है एक समय के बाद रजिस्टर करना या फिर जो कुछ भी समझने की कोशिश करने का होता है वो बंद कर देता है, ठीक है।
उसके बाद देखिए फर्दर मोर यानी और भी द वर्ड सीज टू बी एसोसिएट विथ द मीनिंग और सिचुएशन इन द स्टूडेंट्स माइंड्स, यानी यहाँ पे कि इसके अलावा या और भी शब्द किसी भी अर्थ या छात्रों के मन में किसी भी स्थिति से जुड़े होने से बचते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे कह रहा है कि जो शब्द होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जो उनके अर्थ होते हैं तो वो छात्रों के किसी भी मन के यानी उससे जुड़ने से, यानी अगर हम सिंपल कहें यानी मान लीजिए कोई वर्ड्स है, ठीक है, जैसे कि ले लीजिए आप फर्दर मोर, ठीक है, तो फर्दर मोर का उनको अर्थ नहीं मालूम है, ठीक है, अर्थ नहीं मालूम है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब उनको इस फर्दर मोर के बारे में मालूम नहीं होता है तो वो इस सिचुएशन से बचने का प्रयास करते हैं कि हम इस वर्ड को ना पढ़ें, क्योंकि जो शिक्षक होता है वो इसके बारे में नहीं बताता है, तो उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और इससे वो बचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो आपका ड्रिल मेथड है, अगर हम सिंपल कहें, सबसे पहले तो आपका पहला पॉइंट यही याद कर लीजिएगा कि जो आपका ड्रिल मेथड होता है यह ओरल मेथड की तरह, एरल अप्रोच की तरह भी स्ट्रक्चर अप्रोच के साथ लिंक होता है। और जो इसके जो अनुयायी होते हैं वो यही कहते हैं कि उनका मानना है कि जिस तरीके से आप किसी भी टॉपिक को सबसे पहले तो सुनते हो, फिर बोलते हो या फिर लिखते हो या पढ़ते हो, तब आपके माइंड में किसी भी टॉपिक के बारे में उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए कि अ थिंग कैन नॉट यूजली स्टिक इन आवर हेड्स इफ यू हियर स्पीक सी और राइट इट ओनली वंस, यानी अगर आप बोलते हो, सुनते हो या लिखते हो तो इतने ज़्यादा आपको फॉलो करने होते हैं, फिर भी तब भी आप क्या करते हो, ओनली रिपीटेशन कैन बी इंश्योर, यानी आपको केवल और केवल जो रिपीट है वही इंश्योर करता है। बट सबसे पहले तो आप पढ़ते हो, उसको समझते हो, तभी तो आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आप उसको समझेंगे ही नहीं कि है क्या, अगर वैसे ही रट्टा मारेंगे तो वो आपको 100% तय है कि वो याद नहीं होगा और वो उबाऊ टाइप का लगेगा। जैसे कि नीचे एग्जांपल के लिए आप देखे भी है। उसके बाद देखिए अंटिल थिंग्स टू बी लर्नड इज सो वेल, यानी तब तक आप याद करने का प्रयास करते हो कि जब तक आप अच्छी तरीके से उसके बारे में नॉलेज हासिल ना कर लो। उसके बाद देखिए इन द केस ऑफ वीक, उसके बाद देखिए यहाँ जो बोला जा रहा है कि जो अनइमेजिनेटिव, यानी आप कह सकते हो कि डिजेनरेट घिनौना, जिस तरीके की कोई ऐसे शिक्षक होते हैं कि किसी भी टॉपिक को बार बार न पढ़ाते हैं न कुछ उसके बारे में बताते हैं, केवल और केवल क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, दिस, तो खुद ही उबाऊ लगता है। तो इससे क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो माइंड होता है वो आप कह सकते हो कि वो कुछ भी सुनने या उन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी पढ़ाना चाहिए तो सबसे पहले तो उनको समझाना चाहिए, उसके बाद उसके जो कुछ भी वर्ड्स या ऐसे अर्थ होते हैं उनको समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले समझाना चाहिए, उसके बाद रिपीटेशन की ओर जाना चाहिए। तो फ्रेंड ड्रिल मेथड उतना हार्ड नहीं है, ठीक है, और उतना पूछता भी नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें जो है याद कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो ड्रिल मेथड होता है वो स्ट्रक्चरल अप्रोच से लिंक्ड होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।